हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। हम तनिषा। हमारा जो ये ठीक है हाइड्रोडायनेमिक्स का ये जो हम चैप्टर कर रहे थे, इसका थियोरेटिकल पार्ट हमारा खत्म होता है। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो थियोरेटिकल पार्ट को ही हम यूज करके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इसका थियोरेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज वेल एज न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और आप ये बात ध्यान में रखिए कि जिस चैप्टर से आपका थियोरेटिकल पार्ट आता है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी से न्यूमेरिकल्स पूछने की आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको वो ऐड करके दे देंगे एक ही टॉपिक में, उसी से रिलेटेड वो न्यूमेरिकल दे देते हैं 2 मार्क्स के लिए और थ्योरी दे देते हैं 5 मार्क्स के लिए। तो उनका क्वेश्चन बन जाता है 7 मार्क्स का। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं मेनली। ठीक है, तो हम आज करते हैं डिस्कस न्यूमेरिकल्स। हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल्स हम फर्स्ट करेंगे विस्कोसिटी और पॉइजनस फॉर्मूला पे, क्योंकि सबसे पहले हमने यही पढ़ा है। तो विस्कोसिटी एंड पॉइजनस फॉर्मूला पे इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल करेंगे एज वेल एज हम थियोरेटिकल और एनसीईआरटी के भी न्यूमेरिकल देख लेंगे। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे साथ साथ, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे फॉर्मूला पे हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चंस करने से पहले उस पे हम एक बार जो थ्योरी है उसकी उसे ठीक है थ्रू आउट हो जाते हैं मेनली। ठीक है, तो हमारी जो थ्योरी है, ठीक है, विस्कोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा, मेनली पॉइजनस फॉर्मूला के लिए क्या फॉर्मूला था। ठीक है, तो वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो विस्कोसिटी हमें पता है कि न्यूटन्स ड्रैग होता है, मेनली न्यूटन्स ड्रैग फोर्स होता है, न्यूटन्स विस्कस ड्रैग फोर्स। वो क्या होता है, F इज इक्वल्स टू NA dV by dx एंड हियर dV by dx वाज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये जो मेरा विस्कस फोर्स है दिस इज नीटा A। तो यहाँ से विस्कोसिटी की वैल्यू नीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गई थी, F अपॉन A dx by dV। यहाँ से जो मेरे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू ये आ गई थी। ठीक है, और जो पॉइजनस फॉर्मूला हमने पढ़ा था मेनली, पॉइजनस फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा था मेनली, V इज इक्वल्स टू पाई रो R इज टू 4 8 नीटा L। ये मैंने क्या पढ़ा था, पॉइजनस फॉर्मूला। V इज इक्वल्स टू पाई रो R इज टू 4 अपॉन 8 नीटा L। हियर रो वाज द डेंसिटी, R वाज द रेडियस ऑफ ट्यूब, L was the length of the tube, neta was the coefficient of viscosity and pi by 8 is a constant। ठीक है, तो यहाँ से मेरी जो वॉल्यूम की वैल्यू आती थी पॉइजनस फॉर्मूला से ये आ जाती थी। तो यही दो चीजें हमने मेनली विस्कोसिटी में और पॉइजनस फॉर्मूला में पढ़ी है। ठीक है, तो लेट्स डू द न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में क्या पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा गया अ प्लेट ऑफ मेटल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्ट ऑन, क्या है वो, रेस्ट पे है। ठीक है, रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ कास्टर ऑयल 2 मिलीमीटर थिक was coefficient of viscosity is 15.5 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। मेनली मुझे नीटा की वैल्यू दे रखी है 15.5 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स related to move the plate with a speed of 3 centimeter per second. Also calculate strain rate and shearing stress। शेयरिंग स्ट्रेस मेनली हमें क्या गिवन है, ठीक है, अ प्लेट ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका क्या दे रखा है, ये एरिया दे रखा है।
रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ कास्टर ऑयल 2 मिलीमीटर थिक, उसकी क्या दे रखी है, थिकनेस दे रखी है 2 मिलीमीटर एंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज गिवन 15.5 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। अगेन हमसे पूछा गया है कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल फोर्स रिलेटेड टू मूव द प्लेट विद अ स्पीड ऑफ 3 सेंटीमीटर सेकेंड। तो मेनली वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है कि हम इतनी वेलोसिटी से अगर हमें मूव कराना है वो, तो उसे हम कितना फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो मेनली हमारा क्या है कि हमें कैलकुलेट करना है इसमें स्ट्रेन रेट एज वेल एज शेयरिंग स्ट्रेस। तो लेट्स डू दिस। आपको पता है मेनली सबसे पहले फॉर्मूला आप लिख लीजिए कि गिवन क्या है, A इज इक्वल टू 10 इंटू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ये था मेटल 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके ये क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, एक 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 स्क्वायर है तो वो L इंटू L, इट मीन्स 10 इंटू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, नीटा की वैल्यू गिवन है 15.5 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑल्सो में थिकनेस ऑफ द ऑयल, थिकनेस ऑफ द ऑयल जो है, यहाँ से ये कंसेप्ट निकल के आता है बेटा, जो थिकनेस दी गई है वो क्या दी गई है। ठीक है, यहाँ से आपको ये कंसेप्ट यूज करनी है। तो मेनली थिकनेस ऑफ द ऑयल है वो क्या है, मेनली डिस्टेंस ऑफ द लेयर, डिस्टेंस ऑफ प्लेट फ्रॉम फिक्स्ड लेयर, है ना, क्योंकि हमारा जो वो नीचे वाला पोर्शन था वो हमने क्या रखा था, फिक्स्ड रखा था, और जो मेनली ऊपर वाले में हमने क्या रखी थी, मूवमेंट। तो जो फिक्स प्लेट से उसकी जो मूवमेंट है वही क्या हो जाएगी, मेरी डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि उसकी थिकनेस जितनी है। ठीक है, तो इट इज इक्वल्स टू dx दैट इज 2 सेंटीमीटर के इक्वल थी। किसके इक्वल था ये, 2 मिलीमीटर के, इट मीन्स 2.02 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर में कर लीजिए क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स में और सारी वैल्यूज गिवन है दे आर इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेनली जो मेरा डीवी की वैल्यू गिवन है मुझे किससे से मूव कराना, वो 3 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो इससे मुझे इतना मूव कराना है, तो मेरे से फोर्स की वैल्यू पूछी गई है। फोर्स होता है नीटा ए डीवी बाय डी एक्स। नीटा इज गिवन 15.5, ए इज इक्वल टू 10 इंटू 10, dv is equals to 3 and dx is equals to 0.2। आप यहाँ से काटेंगे and you will get 2 5s, then force will come out 23250 डाइन। जो मेरी फोर्स की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई है, 23250। ठीक है, डाइन्स। ठीक है, अब मेरे से क्या पूछा गया, स्ट्रेन रेट। आपको पता है स्ट्रेन रेट क्या होता है, dv बाई dx। जब मैंने आपको ये थियोरेटिकल पार्ट कराया था तो मैंने सबके बारे में अच्छे से बताया था, दैट इज dv बाई dx। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3/0.2 दैट इज 2, दैट इज 15 सेकेंड इनवर्स। तो स्ट्रेन रेट मेरा क्या गया, 15 सेकेंड इनवर्स। और यहाँ से जो मेरा शेयरिंग स्ट्रेस निकालते हैं वो क्या आता है, मेनली नीटा इंटू शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू नीटा is equals to shearing strain। तो जो मेरे नीटा की वैल्यू गिवन है दैट इज 15.5 और जो मेरा शेयरिंग स्ट्रेन आया दैट इज 15। इट विल बी कम आउट 232.5 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे जो शेयरिंग स्ट्रेन स्ट्रेस की जो वैल्यू आई है वो 232.5 आ गई है, स्ट्रेन रेट की वैल्यू हमारी 15 आ गई है और हमारा जो फोर्स आया 23250 डाइन्स। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लेट्स डू अनदर क्वेश्चंस। ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे स्क्वायर प्लेट ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड मूव्स parallel to another plate with a velocity of 10 centimeter per second. Both plates in water
बोथ प्लेट्स इमर्स्ड, वो क्या है, वो डुबाई गई है वाटर में, इन वाटर, इफ द विस्कस फोर्स इज 200 डाइन, विस्कस फोर्स मुझे गिवन है 200 डाइन, and viscosity of water is given 0.01 dyne centimeter square. What is their distance apart? Distance apart. ठीक है, क्या पूछा गया आपसे बेटा, अ स्क्वायर प्लेट ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड्स मूव पैरेलल टू अनदर प्लेट। मेनली क्या गिवन है, साइड गिवन है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, वो अनदर प्लेट से पैरेलल है जो वो मूव कराई गई है। ठीक है, विद अ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बोथ प्लेट्स इमर्स्ड इन वाटर, दोनों प्लेट्स हमारे वाटर में इमर्स्ड है, जिसका विस्कस ड्रैग दे रखा है इन्होंने 200 डाइन, और जो विस्कोसिटी ऑफ वाटर गिवन है 0.01 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज देयर डिस्टेंस अपार्ट, तो मेनली क्या निकालना है, dx निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो मेनली सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, हमें साइड गिवन है 10, दैट इज एरिया विल बी 10 इंटू 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू क्या गिवन है 200 डाइन्स, और जो मेरी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज गिवन, दैट इज वो क्या गिवन है 0.01 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख सकते हो 0.01 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारी क्या गिवन है, v गिवन है, v इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमें निकालने क्या है dx, तो सीधा फोर्स की फॉर्मूला में आप पुट कीजिए, फोर्स इज इक्वल्स टू नीटा a dv बाई dx, देन dx विल बी नीटा a dv बाई f, दैट इज 0.01 इंटू एरिया क्या है 100 मल्टीप्लाई बाई dv ऑल्सो गिवन 10, और f क्या है 200। ठीक है, तो यहाँ से आप करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये इससे 2 पे कटा, 2 से ये 5 पे, और 5 से ये 20 पे, तो 1/20, 1/20 इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो dx इज इक्वल्स टू 0.05 सेंटीमीटर। तो कितनी डिस्टेंस अपार्ट है वो उससे 0.05 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ऐसे इन पे प्रैक्टिस करते रहिए। अब एक क्वेश्चन है, हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वैसे ही हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें देखो बेटा, इसमें हमारा क्या गिवन है मेनली, इसमें सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया, इसमें एरिया गिवन है दैट इज 0.10 मीटर स्क्वायर इज कनेक्टेड टू 0.01 kg mass via a string, एक स्ट्रिंग से उसके प्लेट को एक मास 0.01 kg से हमारे जो प्लेट है उसे कनेक्ट किया गया है, that passes through over an ideal pulley, मेनली उसे क्या किया कंसीडर किया गया मासलेस। ठीक है, तो अ लिक्विड विथ अ फिल्म थिकनेस, फिल्म की थिकनेस कितनी गिवन है ऑफ 0.3 मिलीमीटर is placed between plate and table. When release the plate, moves to the right with a constant speed of 0.085 meter per second,
फाइंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, और जी की वैल्यू इज गिवन 9.80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ ऐसा गिवन है, जैसे आपको एक यहाँ पे चेयर है, कोई भी आप हाइट पे मानो, ठीक है, तो इस पे कोई भी एक फिल्म है, ये क्या है, कोई भी एक फिल्म है, ठीक है। तो यहाँ से इसे कनेक्ट किया गया है और एक पुली बनाई गई है और यहाँ पे इससे मास टांगा गया है, मास। अब आप देखो जितना ये मास होगा, जितना ज्यादा मास लगेगा उतना ज्यादा ये पुली हमारे टुवार्ड्स से राइट पुल होगी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में आपसे क्या पूछा गया है बेटा, इसमें देखो, इसमें आपसे पूछा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। इसमें देखो हमारा एक बार न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। मेनली अ metal plate over a area 0.10 मीटर स्क्वायर इज कनेक्टेड टू अ 0.01 kg मास। उसका फिल्म का एरिया हमें गिवन है 0.10, ठीक है, और जो मेरा मास गिवन है वो है 0.10 kg, ठीक है। वी स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से हमारा टांगा गया है, पासिस ओवर एन आइडियल पुली, वो एक आइडियल पुली बनाई गई है, ये आप समझ गई। मेनली जितना मास लगेगा वो उतनी ज्यादा फिल्म, ऐसे जैसे यहाँ से कनेक्ट है तो फिल्म यहाँ पे है, तो जितना मैं मास यहाँ पे लगाऊंगी फिल्म उतनी ज्यादा मेरी राइट साइड जाएगी, ठीक है। अ लिक्विड विद अ फिल्म थिकनेस, फिल्म की थिकनेस कितनी गिवन है 0.3 मिलीमीटर, इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट एंड टेबल, मेनली उसकी प्लेट और टेबल के बीच में है। When release, the plate moves to the right with the constant speed, मेनली एक कांस्टेंट स्पीड से, कितने गिवन है 0.085 मीटर पर सेकेंड। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मेनली ए कितना गिवन है, ए गिवन है 0.10 मीटर स्क्वायर एंड एम इज इक्वल्स टू 0.01 kg, ये आपको गिवन है 0.01 kg, ठीक है। एल कितने गिवन है मेनली उसके साइड 0.3, मेनली थिकनेस ही है ये मीटर, तो वी कितने गिवन है 0.80 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें अगर राइट साइड मूव कराना है तो मास जितना इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा ये उस तरफ आएगी, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो मेरा मेनली किसकी वजह से लगा, मास की वजह से, क्योंकि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा वो फोर्स से आएगी, ठीक है। तो जहां पे ये मेरा फोर्स हो जाएगा दैट इज F इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। तो जो मेरा ये फोर्स हुआ यहाँ पे F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये mg, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा F इज इक्वल्स टू mg, देन 0.01 इंटू 9.8, तो ये क्या हो जाएगा 9.8 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। तो जो मेरा फोर्स लगेगा ये मास की वजह से वो क्या लगा F इज इक्वल्स टू mg दिस, ठीक है। अब हमें पता है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है हमारा, यूनिफॉर्म है। अज्यूम वेलोसिटी ग्रेडियंट इज यूनिफॉर्म, इट मीन्स हमारा वेलोसिटी के साथ हमारी डिस्टेंस भी उतनी मूव हो रही है, वो यूनिफॉर्म वैल्यू से हो रही है, ठीक है। तो वो क्या हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट इज यूनिफॉर्म। तो नीटा इज इक्वल्स टू FL बाय VE, तो मैंने ये L V ले लिया, इनमें कोई चेंज नहीं माना है। तो पुट दी वैल्यूज हियर 9.8 इंटू 10⁻⁻², लेंथ की वैल्यू क्या थी 0.03 इंटू 10⁻⁻3, और यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू 0.085 इंटू एरिया क्या था 0.10, ठीक है। तो ये मेरी वैल्यूज थी। इफ यू कैलकुलेट दिस, ठीक है, देन नीटा विल कम आउट 3.45 इंटू 10⁻³ पास्कल सेकेंड। तो आपने ये क्या निकाल लिया नीटा। तो आप याद रखना जब भी आप कोई भी वैल्यूज निकालते हैं तो उसके पीछे यूनिट्स लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर आप भूल जाओगे तो आपके हाफ ऑफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारे इसमें विस्कोसिटी के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉइजलेस के लिए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें इतना ही, थैंक यू सो मच।